हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक बिल्डिंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस ई लेक्चर में मैं आपको भवन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, भवनों का वर्गीकरण तथा भवन के विभिन्न अवयवों यानी कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग के बारे में आपको जानकारी दूँगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बिल्डिंग क्या होती है, इसके क्या क्या फंक्शन तथा कंपोनेंट होते हैं। तो बिल्डिंग क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य हैं, उसके लिए विभिन्न जो क्रियाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भवन की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करें कि रहने के उद्देश्य से हमें घर की आवश्यकता होती है, फ्लैट या बंगले की आवश्यकता होती है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता होती है। सिमिलरली अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसी तरह अन्य कार्य, विभिन्न कार्य, बैंक, दुकान है, मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर इत्यादि, कार फैक्ट्री इत्यादि विभिन्न प्रकार के भवनों का अलग अलग उपयोग के आधार पर भवन को हम वर्गीकृत करते हैं। इसी प्रकार हमें परिवहन हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट इत्यादि की आवश्यकता होती है। भवन का जो निर्माण होता है वो किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है उसमें एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि खाने और कपड़े के बाद जो मनुष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो भवन होती है। ठीक है, आगे हम बात करें भवन, ये होता है कि जो नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, उनसे बचाव हेतु भी भवन की आवश्यकताएं होती है। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें भवन का डिज़ाइन करना होता है। अब हम बात करें कि भवन की जब डिज़ाइन करते हैं तो हमें दिमाग में कौन कौन से फैक्टर क्लिक करते हैं, कौन कौन से कारक दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहला है कि क्लाइमेट एंड इट्स इफेक्ट, की जलवायु का क्या क्या प्रभाव है, जलवायु हमारे एडवर्सली कैसे अफेक्ट करती है बिल्डिंग को। सेकंड है जो ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य है, उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, नीड क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें बिल्डिंग की डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, निर्माण के तरीके क्या है, उसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर जो बिल्डिंग बायलॉज है उनको फॉलो करते हुए हमें बिल्डिंग की डिज़ाइन करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बिल्डिंग क्या होती है, उसके बारे में, बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट है बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बेसिकली इज ए मैन मेड स्ट्रक्चर, की बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर होती है, भवन संरचना होती है, वो मनुष्य द्वारा निर्मित संरचना होती है, जिसमें रूफ, छत होती है, दीवारें होती है, स्टैंडिंग मोर और लेस परमानेंटली इन वन प्लेस, कि एक स्थान पर वो टेम्प्रेरी हम लगा सकते हैं या एक से अधिक विद्यमान हो सकती है। जैसे कि हम घर के केस में बात करें या फैक्ट्री के केस में बात करें, तो ये होता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, वो मनुष्य द्वारा निर्मित संरचना होती है जिसमें छत होती है और दीवारें होती हैं। बिल्डिंग का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें हम मेनली दो प्रकार से उसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है कि बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, यानी कि हम भवन का किस उपयोग के आधार पर, उसकी उपयोगिता क्या है, किस पर्पज़ से हम उपयोग में ले रहे हैं, उसके आधार पर क्लासीफाई करते हैं। और सेकंड जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो है कि कंस्ट्रक्शन का निर्माण किस प्रकार से है, यानी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि हम जो भवन का निर्माण कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इन दो फैक्टर्स के आधार पर हम बिल्डिंग को क्लासीफाई करते हैं। अगर हम चाहें भवन के ऑक्यूपेंसी की बात करें, बिल्डिंग के उपयोगिता की बात करें, तो कोई भी संरचना है, चाहे वो किसी भी उद्देश्य या किसी भी सामग्री यानी ईंट, ब्रिक्स, स्टोन, कंक्रीट आदि की बनी हो तथा उसका प्रत्येक भाग, ईच एंड एवरी पार्ट मनुष्य द्वारा उपयोग में लिया जाता हो या नहीं, उसमें नींव है, फाउंडेशन है, कुर्सी, प्लिंथ लेवल है, वॉल है, इसके अलावा
बात करें कि उसमें जैसे छत है, प्लम्बिंग है, बरामदा है, बालकनी या फिर एक्सटर्नल जो डेकोरेटिव है आदि चीज़ें विद्यमान हो तो वो क्या कहलाती है, भवन कहलाती है। अगर ये डेफिनेशन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित की गई है, नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी द्वारा निर्धारित की गई। चाहे कोई भी संरचना हो, किसी भी उद्देश्य व किसी भी सामग्री ईंट, पत्थर, कंक्रीट आदि से निर्मित हो तथा उसका प्रत्येक भाग मनुष्य द्वारा उपयोग में लिया गया हो और उसके अंदर मेन जो एलिमेंट्री कंपोनेंट है कि फाउंडेशन, प्लिंथ लेवल हो, वॉल हो, फ्लोर हो, रूफ हो एंड चिमनी, प्लम्बिंग एंड बरामदा, बालकनी एंड एक्सटर्नल डेकोरेटिव हो, वह क्या कहलाता है, भवन कहलाता है। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी कि ऑक्यूपेंसी के आधार पर भवन का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी, भवन की उपयोगिता के आधार पर भवन का वर्गीकरण। तो एवरीथिंग प्रत्येक जो बिल्डिंग, एवरी बिल्डिंग और पोर्शन ऑफ लैंड शैल बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कि कोई भी बिल्डिंग है या ज़मीन का हिस्सा है उसको हम निम्न प्रकार से, निम्न के आधार पर वर्गीकृत करते हैं कि इट इज़ यूज और करेक्टर ऑफ इट्स ऑक्यूपेंसी एज ए बिल्डिंग ऑफ ऑक्यूपेंसी कि भवन की उपयोगिता के आधार पर हम उसका करेक्टर या उसका क्या यूज़ है उसके अकॉर्डिंग निर्धारित करते हैं। सेकंड है कि बिल्डिंग है, हम उसको उपयोगिता के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ हम बात करें तो भवन को हम 9 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो पहले जो भवन है, बिल्डिंग्स हैं, वो है फर्स्ट एग्रीकल्चर बिल्डिंग, सेकंड कमर्शियल बिल्डिंग, थर्ड है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फोर्थ है एजुकेशनल बिल्डिंग एंड फिफ्थ है गवर्नमेंट बिल्डिंग, सिक्स्थ है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, सेवन्थ है मिलिट्री बिल्डिंग, एट्थ है रिलीजियस बिल्डिंग और नाइन्थ है ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग। अब हम एक एक के बारे में वन बाय वन एक एक के बारे में डिटेल से देखते हैं। अब हम बात करें एग्रीकल्चर, जो फर्स्ट है एग्रीकल्चर बिल्डिंग। तो एग्रीकल्चर बिल्डिंग यहाँ हम क्लियरली फिगर में देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर बिल्डिंग दे आर द स्ट्रक्चर, वे ऐसे संरचनाएं होती है डिजाइंड फॉर फार्मर्स एंड फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स एंड टू रेज लाइव स्टॉक कि यानी ऐसे भवन जिनका या ऐसी संरचनाएं जिनका हम इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि उनका उपयोग किसानों, फार्मर्स और जो कृषि की प्रैक्टिसेज हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती हैं, उनके लिए उपयोग में लिया जा सके ताकि जो लाइव क्रॉप्स हैं उनकी हम ग्रोथ और हार्वेस्टिंग, उनकी कटाई और उनकी जो ग्रोथ है उनको आसानी से हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं एंड टू रेज लाइव स्टॉक कि हम उनका स्टॉक को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये होती है वो एग्रीकल्चर बिल्डिंग होती है। इसमें फिर आगे जाके आता है जैसे स्टोरेज बिल्डिंग, हमें कई प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं जिनका स्टोरेज करना होता है, जैसे FCI के जो गोदाम होते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें केवल हम ये करते हैं कि जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको छोड़कर या ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनके अलावा अन्य जो खाद्य सामग्री का जो भंडारण किया जाता है वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट है कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें, कमर्शियल मतलब होता है कि व्यावसायिक भवन, या इनको हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं बिजनेस बिल्डिंग, या दे आर द बिल्डिंग विच आर यूज एक्सक्लूसिवली फॉर कमर्शियल कि ऐसे भवन जिनका उपयोग विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है वह भवन कमर्शियल बिल्डिंग कहलाते हैं। जैसे ऐसा भवन या ऐसा भवन जहाँ में व्यापारिक लेन देन के कार्य हेतु किया जाता है, जैसे हम बात करें सभी व्यापारिक की या व्यावसायिक गतिविधियाँ आदि इसके अंदर कवर होती हैं, जैसे है बैंक है या कोर्ट है इत्यादि जो बिल्डिंगें होती हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है, जैसे मॉल है या कोई मार्ट है, ठीक है, या टावर है, तो दीज आर इंक्लूड अंडर द कमर्शियल बिल्डिंग। नेक्स्ट हम बात करें रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय भवन कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज़ दैट कि आवासीय भवन वह होता है जिसमें हम हाउसिंग प्रीडोमिनेंट होती है, जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हाउसिंग
मतलब उसमें रहने का उद्देश्य होता है, एज अपोज टू इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग, जिसका उद्देश्य, जिसका प्रयोग इंडस्ट्रियल तथा कमर्शियल एरिया क्षेत्र के विपरीत कार्य हेतु प्रयोग में लिया जाता है। बिल्डिंग में वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन सिंगल फैमिली बिल्डिंग, मल्टी फैमिली बिल्डिंग और मोबाइल होम्स की जो बिल्डिंग है, इनके भी वेरी करती है कि हम सिंगल फैमिली के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं या मल्टी बिल्डिंग यानी अपार्टमेंट बना रहे हैं या रेजिडेंशियल टावर बना रहे हैं या फिर मूवेबल होम्स होते हैं उसके अंतर्गत निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे अपार्टमेंट है, विला है, बंगला, नर्सिंग होम, ये इस रेजिडेंशियल या आवासीय भवनों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग उप सब कैटेगराइज्ड होती है। जैसे हम बात करें कि इसके अंतर्गत होता है जैसे रूमिंग हाउस, अस्थायी या फिर 1 और 2 फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग्स भी इसी के अंतर्गत है, डॉर्मेट्रीज भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंतर्गत आता है, अपार्टमेंट भी और होटल जहाँ पर हमें खाने और सोने की सुविधा हो, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पर्पज से भी कैटेगरी के अंतर भी इंक्लूड होता है। अब हम बात करें एजुकेशनल बिल्डिंग यानी शिक्षण भवन। एजुकेशनल बिल्डिंग इनकी जो ऑक्यूपेंसी होती है, दिस ऑक्यूपेंसी टाइप shall include any building or portion thereof in which education, training or care are provided to children or adults. This occupancy shall be subdivided as follow. कि इसके अंतर्गत ये होता है कि ये जो भवन है या उनका पर्टिकुलर भाग है जिसमें हम एजुकेशन से संबंधित ट्रेनिंग प्रशिक्षण देते हैं और चिल्ड्रेन है या अडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनकी देखभाल की जाती है, यानी उनको हम शिक्षा या कोई प्रशिक्षण या फिर उनकी देखरेख की जाती है, वो एजुकेशनल बिल्डिंग होती है। जैसे कि हम बात करें जैसे स्कूल बिल्डिंग है या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है या फिर हॉस्टल की बात करें जहाँ पर चिल्ड्रेंस की केयर की जाती है, तो इस कैटेगरी के अंदर ये सभी भवन शिक्षण भवन या एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें यानी कि ऐसे भवन जिनका उपयोग हमें शिक्षण कार्यों हेतु किया जाता है, उन्हें हम एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल्स है, ये सभी भवन इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें गवर्नमेंट बिल्डिंग यानी सरकारी भवन या सार्वजनिक भवन, तो इसके अंतर्गत ये होता है कि ऐसी बिल्डिंग होती है जो वो हाउस या भवन सरकार का या भवन है या फिर कोई ब्रांच है। जैसे हम बात करें कि राष्ट्रपति भवन है, दैट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, या संसद भवन है या कलेक्ट्रेट है या फिर विधानसभा, ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर द गवर्नमेंट बिल्डिंग। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये होता है कि जैसे हमें कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन है या पैनल इंस्टीट्यूशन है, इसी के अंतर्गत ये सारे इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो इस प्रकार के जो भवन होते हैं, दीज आर बिल्डिंग्स आर डिज़ाइन टू हाउस इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, यानी कि ऐसे इस प्रकार के भवनों की डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है कि जो इंडस्ट्रियल प्रक्रियाएँ हैं, प्रोसेस हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको हाउसिंग पर्पज से किया जाता है, उनको कवर किया जा सके, एंड प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्कर्स एंड फॉर ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कि उस इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाले वर्कर हैं या फिर इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट है उनका ऑपरेशन आसानी से किया जा सके, यानी कि उनके ऑपरेशन पर कोई भी क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट नहीं आए। तो ये भवन कौन से कहलाते हैं? इंडस्ट्रियल भवन, यानी ऐसे भवन या भवन की संरचना जहाँ विभिन्न उत्पादों को एकत्रित किया जाता है या उन पर कोई प्रक्रिया की जाती है, जैसे लेबोरेटरीज हैं, पावर प्लांट है, पंपिंग स्टेशन है, गैस प्लांट है, डेयरी है, रिफाइनरी है इत्यादि हेतु जो बिल्डिंग होती है वो सभी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, या हम फिगर्स में देख सकते हैं, पावर प्लांट दर्शाया गया है और सीमेंट फैक्ट्री प्लांट दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सभी बिल्डिंगें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करें मिलिट्री बिल्डिंग यानी कि ऐसी भवन स्ट्रक्चर होती है जो हमें मिलिट्री यूनिट
के जो फंक्शन होते मिलिट्री को हाउस प्रदान करने के लिए और उनके जो फंक्शन है या उनके जो कार्य हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे मिलिट्री कैंट है इत्यादि मिलिट्री बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रिलीजियस बिल्डिंग, धार्मिक भवन। इन्हें हम दूसरे नाम से असेंबली बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। दीज बिल्डिंग्स दीज आर द बिल्डिंग फॉर रिलीजियस पर्पज विद ए लार्ज ओपन इंटीरियर और अदर मोन्यूमेंटल क्वालिटीज़। दे ऑफन स्पायर्स, टावर्स, डोम्स राइजिंग अबव द मेन स्ट्रक्चर। कि ये जो बिल्डिंग होती है इनका हम रिलीजियस पर्पज से उपयोग में लेते हैं। इनमें क्या होता है, अंदर ओपन बड़ा स्पेस होता है तथा इसमें मोन्यूमेंटल चिमनी टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं। हम टावर, डोम इत्यादि प्रदान करते हैं कि यानी कि ऐसे भवन जिनका उपयोग हम धार्मिक गतिविधियों के लिए से किया जाता है, उनको पूरा करने के लिए हम जहाँ पर असेंबल हो काफ़ी सारे, जैसे सभा भवन भी ये कहलाते हैं, सिनेमा हॉल है, स्टेशन है, मंदिर है, मस्जिद है इत्यादि। ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर असेंबली बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग। मेनली इसमें ये होता है कि हमें जो रिलीजियस एक्टिविटी है, प्रेयर है इत्यादि के लिए हमें वहाँ सभी को एकत्रित होना होता है। अब बात करें नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग। दिस इज ए स्ट्रक्चरल बिल्डिंग विच कंसिस्ट ऑफ मीन्स ऑफ इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर गुड्स ऑन लैंड, वाटर और एयर। इस प्रकार के स्ट्रक्चरल बिल्डिंग होती हैं जिसमें हमें इक्विपमेंट जो कि पैसेंजर सामान को लैंड पे, वाटर पे या फिर एयरवेज तीनों के मूवमेंट के लिए हमें आवश्यक जो इक्विपमेंट हैं उनको रखने के लिए जो आवश्यकता होती है वो ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग कहलाती है। जैसे हम बात करें कि अगर अर्थ पे जो भी मूवमेंट होगा, पैसेंजर्स ट्रेन है या पैसेंजर्स पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट है, तो इनके जो बिल्डिंगें होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। तो ये है कि हमने इस टॉपिक के अंतर्गत बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग के प्रकार, उसके बारे में जाना है। थैंक यू।